चैनल एक और न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ दोस्तों। इधर पे सारी न्यूज़ डाल दिया हो ताकि क्लियर हो आपके लिए, और ट्रांसलेशन भी है और फ्रेजेस भी हैं दोस्तों आपके लिए, सब कुछ आपके लिए। लाइक कर दिए दोस्तों वीडियो को और शेयर कर दिए और पूरी वीडियो को देखा कीजिए दोस्तों, बार बार समझिए, बार बार पढ़िए। अब ऐसा नहीं कि एक ही मरतबा में आपको आने वाला है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक वक्त आएगा दोस्तों जब आप बार बार न्यूज़ को पढ़ेंगे, एक वक्त में ये सारी चीज़ें आपको लगने लगेगी हलवा। क्या लगने लगेगी दोस्तों? हलवा। ज़्यादा वोकेबलरी के चक्कर में मत पड़िए, कंप्लीटली फोकस ऑन दिस न्यूज़ एंड try to solve out. One day you will feel that all these news are looking like a sweet for you. So try this one whether you understand, चाहे आप समझो या ना समझो. Keep on reading and make sure to watch complete video so that you can, what do I say, you can make out. एक इंग्लिश है ना, क्या बोलते हैं उसको, so that you can seek the benefit. ठीक है, इस तरीके से है तो हाँ, एक इंग्लिश है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट. सो लेट्स रीड दिस वन. देयर कैंट बी एनी कंप्रोमाइज. कह रहे हैं कि उधर पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता. ऑन ट्रेड रेड लाइन, ट्रेड की सीमाओं पर, लाल रेखाओं पर कोई समझौता नहीं होगा. अच्छा, रेड लाइन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़रूरी नियम जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता. यानी बोलते हैं भाई रेड लाइन क्रॉस नहीं किया जा सकता, बस आगे नहीं हो सकता. और आपको मैं दूसरी दिलचस्प बात ये बता दूं, ये बस न्यूज़ में आपको लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा कि अमेरिका से जो कॉटन आ रहा ना, रुई, उस पर जो यहाँ पे 11% का टैरिफ लगता था इंडिया की तरफ से, इंडिया ने उसको 0% कर दिया. शायद ये न्यूज़ आपको किसी ने बताई नहीं बताई, आप देख लो जा करके. 100%. ओके, लेट्स रीड दिस वन. देयर कैंट बी एनी कंप्रोमाइज. बोलते हैं वहाँ पे आदमी हो ही नहीं सकता. देयर कैंट बी एनी पर्सन. वहाँ पे ये बात चल ही नहीं सकती. देयर कैंट बी possibility, any possibility of your statement that working out. ठीक है, ये हेडलाइन है दोस्तों. हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, आपको तो पता ही है. तो रेड लाइन बोलते हैं, लाल रेखाएं, सीमाएं हैं. बोलते भाई तुम रेड लाइन को क्रॉस नहीं करो, डोंट क्रॉस द रेड लाइन. इफ़ यू क्रॉस द रेड लाइन यू आर गॉन. इस तरीके से बोलते हैं दोस्तों. सो लेट्स रीड दिस वन. सेम टेक्स्ट दोस्तों इधर डाल दिया मैंने. फॉरेन मिनिस्टर, जो आपके विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, फ्लैग्ड. फ्लैग का मतलब होता है खतरा दिखाना, झंडा दिखाना, संकेत देना. फ्लैग ट्रेड, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा व्यापार, भारत पाकिस्तान सुलह, मध्यस्थता, भारत पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, मेडिएशंस, मेडिएशन, इसे मीडिएशन बोलते हैं, मध्यस्थता, यानी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो सुलह कराई, जैसा कि मिस्टर ट्रम्प दावा करते रहते हैं. एंड द कंट्रोवर्सी, और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी जो तनाज़ो चल रहा है, और ओवर इंडियाज़ परचेस, किस बारे में? इंडिया के खरीदने के ऑयल के फ्रॉम रशिया, रशिया से जो तेल खरीदने के बारे में. एज 3 इश्यूज, देखे 3 इश्यूज दैट हैव कॉम्प्लिकेटेड द रिलेशनशिप, जिसने जो आपस के ताल्लुकात हैं उसको ख़राब कर दिया. कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है दोस्तों पेचीदा कर दिया. यानी विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि व्यापार, भारत पाकिस्तान सुलह और रूस से तेल खरीद पर विवाद, ये 3 बातें हैं जिसने भारत और अमेरिका संबंध से मुश्किल हुए हैं. ये तो सबको पता है. अच्छा, विद द यूएस, द मिनिस्टर रूल्ड आउट, मिनिस्टर ने इनकार कर दिया. रूल आउट का मतलब इनकार करना. एनी कंप्रोमाइज, किसी भी समझौते का, ऑन द रेड लाइंस, लाल रेखाओं पर, ड्रॉन by India in trade negotiation on meditations, while underscoring India's position on oil that such decisions are about upholding national interest and strategic autonomy. मिनिस्टर ने इनकार कर दिया, साफ कहा, रूल आउट, इनकार कर दिया. बोलते भाई यहाँ पे बोले कि उसने इनकार कर दिया कि भाई वो शायद यहाँ पे मतलब वो इंसान इस लड़ाई में शामिल था कि नहीं था, तो इसकी कोई संभावना नहीं लगती, उस संभावना को इनकार कर दिया.
he has ruled out the possibility of that person's involvement in this fight. इस तरीके से होगा. द मिनिस्टर ने इनकार कर दिया एनी कंप्रोमाइज, किसी भी समझौते का, ऑन द रेड लाइंस, लाल रेखाओं पर, ड्रोन बाय इंडिया, इंडिया के जरिए जो कि खींचा गया, इन ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड की बातचीत के अंदर. सो जो रेड लाइन जो कि ड्रोन बाय इंडिया, इंडिया ने खींच रखा ट्रेड के नेगोशिएशन, ट्रेड की जो बातचीत चल रही है, एंड ऑन मीडिएशन और मध्यस्थता पर, वाइल अंडर स्कोरिंग इंडियाज पोजीशन ऑन ऑयल. अच्छा, जबकि अंडर स्कोरिंग का मतलब होता है मजबूत करना इंडिया के पोजीशन को ऑयल के मसले में, दैट सच डिसीजन, उस इस तरह के जो फैसले आर अबाउट अपहोल्डिंग नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को मजबूत करना है, यानी राष्ट्रीय हित को बचाए रखना है और उसके वैल्यू को बचाए रखना है, एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और क्या है, रणनीतिक समझौता होगा तेल पर, रणनीतिक ऑटोनॉमी को बचा के रखना है. सो अंडर स्कोरिंग का मतलब होता है प्रायोरिटी देते हुए, तरजीह देते हुए, कि इंडिया का जो पोजीशन है उस वो सबसे ऊपर रहेगा, उसको प्रायोरिटी. ऑन ऑयल, ऑयल के मसले में, दैट सच डिसीजन, इस तरह के जो फैसले हैं, आर अबाउट अपहोल्डिंग, है ना, मजबूत, जोर देते. अंडर स्कोरिंग मतलब इंडिया के पोजीशन को मजबूत करते हुए, जोर देते हुए या हाईलाइट करते हुए, लोगों को दिखाते हुए भाई इंडिया का पोजीशन ये है. कह रहे कि इस तरह के डिसीजन आर अबाउट अपहोल्डिंग नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को क्या है उसको प्रायोरिटी देते हुए, उसको नंबर 1 पे रखते हुए और उसको तरजीह देते हुए, एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी बोलते हैं किसी भी फैसले को करने के लिए आपके पास फ्री विल है. रणनीतिक ऑटोनॉमी जो इंडिया को हासिल है, इंडिया चाहेगा कुछ भी वो कर सकता है, कोई भी रणनीति बना सकता है, किसी के दबाव में आकर के, अमेरिका के दबाव में या किसी और कंट्री के दबाव में आकर के रणनीति चेंज कर दे. भाइयों बहनों, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, इस तरीके से चलिए. इंडिया टेम्पररी हॉल्ड्स पोस्टल सर्विस टू यूएस, ये भी एक पेज 15 में है कि इंडिया जो है आर्जी तौर पे, यानी थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, क्या करता है, अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए अमेरिका को डाक सेवा रोकी. हॉल्ड्स पोस्टल सर्विस टू यूएस, डाक सेवा, पोस्टल सर्विस को रोक दी, इंडिया ने रोकी. ठीक है दोस्तों. अच्छा, let's read this one. The discussion for a bilateral trade deal could not take place as the US delegation called off its visit. कह रहे कि भारत और अमेरिकी व्यापार समझौता की बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि अमेरिकी दल ने अपनी यात्रा रद्द कर दी. द डिस्कशन, चर्चा, फॉर बायलैटरल ट्रेड, दोनों मुल्कों के बिजनेस के लिए ट्रेड डील समझौता के लिए, कुड नॉट टेक प्लेस, किसी चीज़ का हो जाना नहीं हो सकी. एज द यूएस, क्योंकि यूएस की जो डेलीगेशन, यूएस का जो दल है, कॉल्ड ऑफ इट्स विजिट, उसने अपनी विजिट को रद्द कर दिया. कॉल्ड ऑफ का मतलब रद्द कर देना. इस पर सेंटेंस बनाते रहो. वो उसने आने से मना कर दिया. ही कॉल्ड ऑफ हिज कमिंग और हिज विजिट. ठीक है, उसने जाने से मना कर दिया. ही कॉल्ड ऑफ हिज जर्नी, इस तरीके से बोल सकते हैं. बट द मिनिस्टर सेड, लेकिन मंत्री साहब ने कहा, द नेगोशिएशन, बातचीत जो है, स्टिल गोइंग ऑन, चलता जा रहा. गोइंग ऑन बोलते हैं कि पढ़ाई हो रही है. द स्टडी इज गोइंग ऑन, क्या है, खेल हो रहा है. द खेल, द प्ले इज गोइंग ऑन. इन द सेंस, इस सेंस में, इस समझ में, दैट एनीबॉडी, नोबडी हैज सेड द नेगोशिएशन ऑफ, कि किसी ने नहीं कहा, किसी ने कहा है. नोबडी, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं, किसी ने कहा मतलब किसी ने नहीं कहा कि नेगोशिएशन, बातचीत, आर ऑफ, बंद हो चुकी है. पीपल डू टॉक टू ईच अदर, लोग एक दूसरे से ज़रूर बात कर रहे हैं. इट इज़ नॉट गोइंग इन टू अ कोल्ड स्टोरेज, ये नहीं जाएगा ठंडे बस्ते में. कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है ठंडे बस्ते में, यानी मतलब ऐसे कोई इशू नहीं हो जाएगा. भाई कोई केयर नहीं करता, चूँकि मंत्री साहब बहुत केयर कर रहे हैं फार्मर का, इसीलिए अब तक कर्जा माफ़ नहीं किया है. ठीक है, किसानों का इतना केयर कर रहे हैं. ही सेड, उन्होंने कहा, स्पीकिंग एट द ईटी इकोनॉमिक टाइम्स में, वर्ल्ड लीडर फॉर्म्स, जो एक ईटी वर्ल्ड लीडर फॉर्म्स हैं, आस्क्ड अबाउट द थ्रेट्स ऑफ सैंक्शंस, जब उन्होंने पाबंदी, प्रतिबंध के धमकियों के बारे में पूछा गया. टू हैव people who work for a pro-business administration negotiating with India while purchasing from Russian oil, जयशंकर said. ठीक है, समझने की चीज़ है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन मंत्री साहब ने कहा कि बातचीत अभी चल रही है क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि बातचीत बंद हो गई है.
ठीक है, नेगोशिएशन ऑफ बातचीत खत्म हो गई। कह रहे कि उन्होंने कहा कि लोग आपस में बात करते रहते हैं, पीपल डू टॉक टू ईच अदर, यानी लोग बोले कि यार छोड़ो, लोग आपस में बात कर ही रहे हैं, पीपल दे डू टू टॉक टू ईच अदर। ओके, इससे टेंशन लेने का नहीं, डोंट हैव टेंशन बिकॉज पीपल डू टॉक टू ईच अदर, उनको बात करना है चाहे कुछ भी हो या ना हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि लोग आपस में बात करते हैं, ये मामला ठंडे बस्ते में नहीं गया है। अच्छा, जब उनसे पूछा गया रूस से तेल खरीदने के समय भारत पर पाबंदी का डर है, जयशंकर ने कहा यू कॉन्ट हैव। ठीक है, अच्छा, जब उनसे वर्क फॉर टू हैव द पीपल, ऐसे लोगों को रखना जो कि काम करते हैं प्रो बिजनेस, यानी बिजनेस वाले क्या है प्रशासन के साथ निगोशिएटिंग, बातचीत करते हुए विद इंडिया, इंडिया के साथ, जबकि खरीदते हुए रशिया से ऑयल को, यानी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात कही है। जब उनसे पूछा गया कि रूस से तेल खरीदने का समय भारत पर पाबंदी का डर है, जयशंकर ने कहा। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें हैं। प्रो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो कि जो बिज़नेस को चाहने वाला है, जो बिज़नेस जो देखते हैं कि नहीं बिज़नेस ही के ज़रिए कंट्री तरक्की कर सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक संस्था है दोस्तों, वो लोग उस लीडर फॉर्म में जो लोग थे उनसे पूछा गया है। ठीक है, और जो लोग बिज़नेस फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए उनके लिए भी पूछा गया। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये कुछ रेड लाइन्स हैं, उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है। अच्छा, यू कांट, फिर उन्होंने क्या कहा देखिए, यू कांट हैव अ सिचुएशन वेयर यू से बाय फ्रॉम एवरीवेयर एल्स एक्सेप्ट रशिया। ऐसा नहीं हो सकता, यू कांट हैव अ सिचुएशन, तुम इस तरीके से, ये ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जहां तुम कहते हो कि खरीदो कहीं और से, एक्सेप्ट रशिया, कहीं और से भी तेल खरीद लो लेकिन रशिया से नहीं खरीदो, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रंप एड, तो ट्रंप के जो सहायक हैं गोर भारत के राजदूत बन गए। ट्रंप एड गोर नेम्ड इंडिया इन अ वे, और ट्रंप के जो सहायक है गोर, वो बन गए इंडिया के राजदूत। रीड अबाउट इट, अच्छा रीड अबाउट इट, जानकारी, ईएम ने इसकी जानकारी दी। रीड अबाउट इट, ईएम ने इसकी जानकारी दी, यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नॉमिनेटेड, क्या है, प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ नॉमिनेटेड ताशकंद बोर्न सर्गे गोर 38, उनकी एज है, अ क्लोज एड एज द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ, ताशकंद के में जन्म सर्जियो गोर 38, ताशकंद में के जन्म सर्जियो गोर, अ क्लोज एड, एक बहुत करीबी दोस्त, एज द यूएस एम्बेसडर, यूएस के क्या बनाया, को भारत के अमेरिकी राजदूत बनाने का प्रस्ताव दिया। यूएस एज द यूएस एम्बेसडर के यूएस का वो क्या बन जाए दोस्तों, राजदूत, अमेरिकी राजदूत को बनाने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड का मतलब होता है प्रस्ताव देना। गौर विल करंटली, क्या है, कॉन्क्रीटली होल्ड, ठीक है, चार्ज एज स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। ठीक है, अच्छा, जब Gore will currently hold charge as special envoy for South and Central Asia, causing concern about a possible overreach by the DC on India-Pakistan affairs. Gore, whose original last name was Gore, has now been previous ties or connection or work scholarship returning relating to India. ठीक है, Jaishankar didn't comment on announcement, only saying he had read about it. Indian officials were KG choosing wait for more clarity. So संसद में मंजूरी मिलने पर, when confirmed by the Senate, यानी संसद में कि जब कंफर्म पुष्टि कर दी जाएगी, ठीक है, ओके, गोर विल करंटली, गोर जो है दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के विदेश दूत भी होंगे। को कॉन्क्रीटली होल्ड चार्ज, यानी वो जिम्मेदार होंगे एज ए स्पेशल, खास तौर पे, एनवे फॉर साउथ, यानी वो राजदूत भी होंगे साउथ के लिए, यानी क्या बोलते को, दक्षिण और मध्यम एशिया के लिए, मध्य एशिया के लिए, एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स, और एशियाई मामलों के विशेष दूत भी बने। स्पेशल एनवे बोलते हैं, विशेष दूत भी होंगे। इससे चिंता है कि अमेरिका शायद भारत पाक मामले में ज़्यादा दखल दें। अच्छा, कॉजिंग कंसर्न, जो वजह बन रहा है चिंताओं का, अबाउट अ पॉसिबल, कथित रूप से ओवर रिच, ज़्यादा, ओवर रिच बोलते कोई काम का ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा दखल अंदाजी,
बाय डीसी, ठीक है, ऑन इंडिया। तो डीसी के ज़रिए हो सकता है कि इन्हें वाशिंगटन डीसी है ना, इंडिया और पाकिस्तान के मसले में ज़रूर से दखल दे। ओवर रिच का मतलब होता है ज़रूर से ज़्यादा दखल देना। गोर हुज ओरिजिनल लास्ट नेम वाज गोरखोवस्की, ठीक है, गोर का असली नेम क्या है, गोरखोवस्की था, ठीक है। हैज़ नो नॉन प्रीवियस टाइज और कनेक्शंस और वर्क फॉर स्कॉलरशिप रिलेटिंग टू इंडिया, कि उनका भारत से कोई पुराना रिश्ता, काम या पढ़ाई से जुड़ाव नहीं है। उस ओरिजिनल ऐसे में कह रहे कि हैज़ नो नॉन यानी पता नहीं है कोई पहले का कोई रिश्ता हो, प्रीवियस टाइज और कनेक्शन और कोई ताल्लुकात हो, या काम का, और या स्कॉलरशिप रिलेटिंग टू इंडिया, इंडिया से मुतालिक कोई स्कॉलरशिप या पढ़ाई का इस तरह कोई ताल्लुक हो। ऐसे आदमी को जो इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता उसको बना दिया है ऐड, ये इसलिए थोड़ा सा ये कंसर्निंग है। जयशंकर डिडंट कमेंट, जयशंकर ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं दी ऑन द अनाउंसमेंट, घोषणा पर, ओनली सेइंग कहते हुए ही हैड रीड अबाउट इट, और ये उस बारे में सिर्फ इतना कहा कि उन्हें इस बारे में पढ़ा है। इंडियन ऑफिशियल इंडिया के वर ऑल्सो कैजी, कैजी का मतलब ये है दोस्तों कि ज़्यादा जानकारी देने से कतरा रहे थे। चूजिंग और चुना कि टू वेट फॉर मोर क्लैरिटी, के इंतज़ार कर रहे हैं और भी इस मामले में को साफ सुथरी बात सामने आए तब जाकर के वो टिप्पणी करेंगे। शानदार सा फ्रेजेस है, बार बार पढ़ते रहो दोस्तों, तभी आपको इंग्लिश आएगी। ट्रांसलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये फ्रेजेस हैं देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ दोस्तों, और ये ट्रांसलेशन भी दे दिया। एग्जाम्पल हिंदी में है और इसका ट्रांसलेशन भी है, और इसके मीनिंग क्या है ये भी है। वेट फॉर क्लैरिटी, साफ जानकारी का इंतजार होना। स्टेप इन का मतलब होता है बीच में आना, दखल। ड्रॉ द लाइन, सीमा तय करना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू।